चलिए, चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। 60 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है बायोलॉजी का। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या बिहार एसएससी हो, बिहार बीपीएससी हो, बिहार का कोई भी दरोगा या पुलिस का तैयारी करते हो तो अवश्य करेंगे। आपके लिए जीके जीएस जो है जनरल रूप से यही आएगा। यहाँ तक कि केवीएस, एनवीएस की भी तैयारी करते हैं और जिनकी साइंस है उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बीपीएससी टीचर की अगर तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बस यही अंतर है कि इसमें 5 ऑप्शन नहीं है, 5 ऑप्शन वाले भी मैं करवा दूँगा। वेट करेंगे, वॉच करेंगे, देखते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है मॉर्फोलॉजी से। इससे इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिससे लोग ध्यान नहीं देते। बिहार पुलिस में ही मॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है? मानव कंकाल से 4 क्वेश्चन, पाचन तंत्र से 3 क्वेश्चन। इस तरह का सीरीज चलते आया है, तो आप ध्यान नहीं देंगे बिहार पुलिस वाले या बिहार दरोगा वाले तैयारी करते हैं, उनके लिए दिक्कत होगी। तो देख लीजिएगा और बीपीएससी वाले तो ज़रूर ध्यान रखेंगे, जिनका साइंस है और बिहार स्टेट का एग्ज़ाम तो दे चुके होंगे। आप देखे होंगे जिनका साइंस अगर है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न क्या है कि पौधों में किस संरचना द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? मतलब अगर मान लीजिए कोई पौधा पौधा है और पौधे में अगर हमको जल चढ़ाना है, मतलब ऊपर की ओर ले जाना है जल, तो नॉर्मल है कि जड़ में जल हम देते हैं, तो किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा ही करेंगे। तो जल ऊपर चढ़ता कैसे? तो जाइलम के द्वारा चढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी, जाइलम को XYLEM बोला जाता है, ठीक है? जाइलम। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है कि एक बीज होते हैं, किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो एक बीज, द्विबीजीय पत्र, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है? तो एक बीज वाले जो हैं, कौन-सी ऐसी कमी होती है, अभाव मतलब कमी, के कारण अंकुरित हो सकता है? बताइए। तो हम बताएँगे, इसका कारण है पर्याप्त जो प्रकाश होते हैं, इसके कारण वो हो जाते हैं। तो सफिशिएंट लाइट बोलिए, पर्याप्त प्रकाश के कारण। तो सफिशिएंट लाइट बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसके प्रकाश से अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अगर दर की बात करेंगे ना, तो किस प्रकाश से अधिक होगी? बताइए, कौन से प्रकाश से अधिक हो सकता है? तो प्रकाश संश्लेषण की अगर दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, तो लाल टिक लगा दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा, रेड कलर, है ना? चौथे प्रश्न की बात करें। चौथा प्रश्न ये है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अगर जीवाणु द्वारा मतलब बैक्टीरिया द्वारा अगर नाइट्रेट को अगर हमको वायुमंडल में मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन में बदलना है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो प्रक्रिया विनाइट्रीकरण कहलाएगा। ठीक है? क्या कहलाएगा? विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो विनाइट्रीकरण नहीं कि विनाइट्रिफिकेशन कहिएगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, विनाइट्रीकरण लगा देंगे। क्लियर हो गए? ऑप्शन नंबर सी जो लगाए, वो सही लगाए। सुनिएगा। 5वां प्रश्न है, किस क्रिया के दौरान सूर्य जो है सूर्य की ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो किस क्रिया के दौरान सूर्य ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे कि भाई केमिकल एनर्जी में बदलने का कारण है कि इसमें कारण यही है कि प्रकाश संश्लेषण है ना? प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कारण बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रकाश संश्लेषण। ये भी बात आप समझ गए। अगर मैं बात करूँ छठे प्रश्न का, तो कौन-सा पौधा जो है हार्मोन्स वृद्धि अवरोधक मतलब ग्रोथ इनहिबिटरी, ठीक है? है। तो कौन-सा ऐसा पौधा है जो कि हार्मोन्स वृद्धि अवरोधक है? बता सकते हैं? तो हम छठे प्रश्न का बताएँगे कि वृद्धि रोधक के रूप में मतलब रुकावट के रूप में कौन है? एब्सिसिक अम्ल होता है। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल बोला जाता है, याद रखिएगा। या आप इसे इथाइलीन भी बोल सकते हैं। देखिए, एब्सिसिक अम्ल ना देगा तो हो सकता है इथाइलीन दे दे, तो इथाइलीन लगा दीजिएगा। ठीक है? अवरोधक के वृद्धि अवरोधक के रूप में काम करता है ये। चलिए 7वें प्रश्न की बात करेंगे। पुष्पित पौधे, पुष्पित मतलब फूल देने वाला जो खिला हुआ पौधा, के बीज किसने बने होते हैं? मतलब किनसे बने होते हैं? सॉरी, किससे बने होते हैं? क्या मैं पढ़ रहा हूँ? पुष्पित जो पौधे होते हैं, पौधे के बीज जो हैं, किनसे बने होते हैं? प्लीज़ बता सकते हैं? तो हम बताएँगे पुष्पित जो पौधा होता है, वो जो है किसके
मतलब कौन से ऐसे बीज हैं जो बने होते हैं? तो भ्रूण खाद जो होते हैं, भ्रूण खाद्य पदार्थ कहिए या भ्रूण आवरण से बने होते हैं। भ्रूण खाद्य पदार्थ कहिए या आवरण कह सकते हैं। सीड कोस्ट कहा जाता है, बीज का जो है कवर को कहा जाता है। उसी से बना होता है ना, उसके अंदर ही बीज होता है ना। 8वें प्रश्न की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण पौधे की किसके कोशिका में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं पौधे की किसके कोशिका में, मतलब किस कोशिका में होता है? अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? तो प्रकाश संश्लेषण जो है पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होगा, ये हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी 9वें प्रश्न का। चलिए 10वें प्रश्न, सॉरी 9वें प्रश्न, 8वें प्रश्न का आंसर सी था। 9वें प्रश्न की बात करें, नमक छिड़कने पर केचुआ क्यों मर जाता है? तो नमक छिड़क दीजिएगा, तो केचुआ क्यों मर जाता है? बताया ये बताइए, तो नमक छिड़कने पर अगर केचुआ क्यों मर जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए तो इसलिए मरेगा क्योंकि डी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बोलिए या डी प्लाज्मोलिसिस बोलिए, ठीक है? तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, परागशरण प्रघात के कारण हो जाएगा, जिसे हम डी प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। मोलेसिस बोल दीजिए, ठीक है? क्लियर हो गए, परागशरण वही होता है। 10वां प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, कौन सी फसल जो है मिट्टी के अतिरिक्त कहिए मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करता है? तो कौन सी ऐसी फसल है जो कि मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? अगर आपसे पूछे तो जवाब देना है कि वो और कोई नहीं, मटर है, पी है। ऑप्शन नंबर सी मटर। चलिए 11वें प्रश्न की बात करेंगे। 11वां प्रश्न है कि कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि पौधों के विकास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? प्लीज बताइए। तो प्लांट के ग्रोथ के लिए बात कर रहा है और आवश्यक नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछ रहा है, तो बता सकते हैं? तो बताइए प्लीज, कमेंट करेंगे जितना भी कर सकते हैं। तो सोडियम जो है आवश्यक नहीं माना जाता है, ये आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। अब इसी तरह 12वां प्रश्न देखिए, 12वीं कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट ऐसे बोलते हैं, क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट अगर जैसे ही आएगा तो कंपोस्ट मतलब होता है खाद। तो क्यों? तो वर्मी कंपोस्ट एक कार्बनिक जैविक उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स है, वायो फर्टिलाइजर बोलिए, है कि नहीं? तो ऑर्गेनिक वायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है ना, याद रखना है। अगर 13वां प्रश्न क्या है कि किसी पौधे को, मतलब किसी पौधे को मैं बोल रहा हूँ, 13वां प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि किस पौधे को आयुर्वेदिक भारतीय चिकित्सक जिसे हर्बल इंडियन डॉक्टर बोला जाता है, मतलब कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है पता है? आंवला को कहा जाता है। आंवला तो बहुत ही फायदेमंद है, ये हम जानते हैं, और यह हर्बल इंडियन डॉक्टर भी होता है। और एक बात जान लीजिए, ऐसे नीम भी इम्पोर्टेंट है ना, गिलोय भी इम्पोर्टेंट है, और तुलसी तो हम जानते हैं कि हमारे इंडियन जो इंडिया कल्चर में तुलसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत भूमिका है। लेकिन तुलसी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि इंडियन डॉक्टर जो है आंवला को टिक लगाया है, एनसीईआरटी के तहत आंवला बताया गया है। लेकिन तुलसी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये भी आयुर्वेदिक के रूप में हर चीज में आपको, अगर जीवन का अंतिम पड़ाव है तो भी तुलसी की आवश्यकता होती है, जीवन का अंतिम क्षण है तो भी तुलसी की आवश्यकता होती है। लेकिन हर्बल इंडियन डॉक्टर अगर पूछे तो आंवला टिक लगाइएगा, ठीक है? तो अपना अपना जगह पे सब भूमिका निभा रहा है। 14 प्रश्न है कि अफीम पौधे से क्या प्राप्त किया जाता है? बताइए। तो अफीम पौधे से अगर प्राप्त करने की बात करेगा तो हम बताएंगे भाई फूल, फूल है ना, फूल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगर 15वें प्रश्न की बात करें तो 15वां प्रश्न है कि रेशम के कीट जो है किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो रेशम के कीट अगर पूछे कि किस पेड़ पे पाए जाएंगे, तो रेशम की कीट की बात होगी तो हम शहतूत का पेड़ है उस पे आपको रेशम का कीट आपको मिलेगा, और रेशम, ये याद रखिएगा। अगर 16वें प्रश्न की बात करें, 16वें प्रश्न को ध्यान से देखिए कि भूमि की उर्वरकता को घटाने वाला जीवाणु कौन-सा है? तो भूमि की जो उर्वरक है, उसे घटाता है, कौन-सी बैक्टीरिया घटाती है? किसके कारण होती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है थोड़ा-सा इंग्लिश में आ गया है, क्योंकि इसका आंसर है थायोबैसिलस, डिनाइट्रिक फिकनेस और थायोबैसिलस। तो थायोबैसिलस और डिनाइट्रिक फिकनेस ये जो हैं बैक्टीरिया होने के कारण जो है उर्वरक घटाता है।
ठीक है? अगर ये है तो। अगर मान लीजिए 17वें प्रश्न की बात करें, तो 17वां प्रश्न है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो जीवाणु में जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना? तो उस क्रिया में हाइड्रोजन जो है दाता होता है, देने वाला होता है। तो कौन होता है? कौन-सा होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। तो H2S होता है। H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। यही आंसर आपका होगा। तो हाइड्रोजन में कौन दाता होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। अगर इसी में हम 18वें प्रश्न की बात करें तो किन समूह के पौधों का जीवन चक्र 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? बताइए, किन समूह के पौधों का जीवन चक्र जो है 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? बता सकते हैं? तो हम बताएँगे टेरिडोफाइटा का नाम सुने होंगे, है ना? टेरिडोफाइटा का। लेकिन यहाँ पे टेरिडोफाइटा तो दिख नहीं रहा है। तो जीवन चक्र की बात हो रही है। तो टेरिडोफाइटा को इंग्लिश में बोला जाता है, पी से इंडिकेट किया जाता है, लेकिन उच्चारण क्या है? पी को साइलेंट कर दिया जाता है और बोला जाता है टेरिडोफाइटा। तो पी-टी-ई आ रहा है, आया ना? ये देखिए, पी से शुरू होता है लेकिन बोला जाता है टेरिडोफाइटा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जीवन चक्र की बात करेगा तो 19वां प्रश्न की बात करें तो 19वां प्रश्न है कि वायु प्रदूषण के सूचक जो है जीव कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं बताइए? 19वां प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसका जवाब अगर आपसे पूछ रहा है तो हम बताएँगे लाइकेन। अगर मान लीजिए वायु प्रदूषण का अगर सूचक पूछे तो लाइकेन, तो लाइकेन है कहाँ? बता सकते हैं? तो LICHENS होता है लाइकेन। लाइकेन को ऐसे ही इंग्लिश में बोला जाता है। अगर मान लीजिए पूछते कि 20वां प्रश्न की बात करें तो अंडाशय रहित पुष्पोभिद, ठीक है? पुष्पोभिद विथआउट ओवरी, ओवरी नहीं है उसमें, मतलब समझिए बिना ओवरी का। तो किसे कहते हैं बताइए? तो हम बताएँगे भाई वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कहाँ है? तो जिम्नोस्पर्म ये है, एंजियोस्पर्म ये है। तो एंजियोस्पर्म अगर आ जाता तो ये हो जाता जिसमें वो जिम्नोस्पर्म और जिसमें अंडाशय होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं। मतलब अनावृत, आवृत ऐसे याद रखना है। तो जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन नंबर है बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ें कौन होती है या क्या कहलाती है? बताइए, अगर बरगद का पेड़ देखोगे जिसे हम लोग बिहार में या कहीं भी बर बोलते हैं, बर का पेड़। तो बर का पेड़ में जड़ ऐसे-ऐसे निकल जाता है। पेड़ नहीं, पेड़ की तना से कहिए शाखा से। तो उसे हम किस रूप में जानेंगे, बता सकते हैं? तो हम उसे हम जो है प्रोप रूट बोलते हैं, मतलब स्तंभ मूल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती हो गया है, प्रोप रूट बोलिएगा, रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं, तो कौन-सा पी-आर-ओ-पी औ आर-डबल-ओ-टी-एस रूट्स, प्रोप रूट्स बोलते हैं, जिसे स्तंभ मूल भी बोला जाता है। क्लियर हो गए? अगर मान लीजिए 22 क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है कि परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करता है? तो भोजन का अवशोषण कैसे करेगा, बता सकते हैं? तो हम बताएँगे उसे होस्ट्रोडियम के कारण करेगा। होस्टेरियम क्या कहलाता है? होस्टेरियम या होस्टेरियम कहिए। तो हम बताएँगे होस्टोरियम बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी। बात करें तो किस प्रकार के पौधों की जड़ों में जो है द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो किस प्रकार के पौधे में जड़ों में द्वितीयक वृद्धि होती है? सेकेंडरी जो ग्रोथ होते हैं इन रूट बताइए? तो द्वितीयक अगर पूछे तो द्वितीय बीजपत्र पौधे होते हैं। द्वितीय बीजपत्र को ही कहा जाता है। दूसरा आ गया तो द्वितीय बीजपत्र, एक आ गया तो एक बीजीय पत्र, है ना? अब बात करते हैं हम लोग 24 क्वेश्चन नंबर नागफनी से, या नागफनी में पत्तियों जो होती है, पत्तियाँ कहिए, पत्ती जो कहिए, किससे रूपांतरित होती है? तो नागफनी में पत्तियों या पत्तियाँ किसमें रूपांतरित होती है? पत्तियाँ किसमें रूपांतरित होती है? प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं 24 का आंसर का जवाब। तो काँटों का, ये हम जानते हैं नागफनी काँटा, ऐसे भी टिक लगा सकते हैं बिना पढ़े भी। 25 क्वेश्चन नंबर है कि गेहूँ हो गया, धान हो गया, जौ हो गया, में किस प्रकार का जड़ पाई जाती है? तो गेहूँ, धान और जौ में कौन-सा जड़ हम बताएँगे, रूट बताएँगे? तो तंतुमय जड़ बताएँगे। तंतुमय जड़ को ही फाइब्रस या फाइब्रस रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट बोला जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका भी है। अब बताइए कि 26 क्वेश्चन नंबर है कि रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो रेशेदार जो जड़ तंत्र होते हैं, किन पौधों में पाए जाते हैं या किस पौधे में पाए जाते हैं? तो एकबीजपत्रियों को मोनोकोट प्लांट बोलते हैं। मोनोकोट प्लांट बोल दीजिए, ठीक है? मोनोकोट, तो एकबीजपत्रीय है। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर है कि कौन-सा जो है
मरुदभित, यहाँ पे देखिए मरुदभित हो गया है, मरुदभित के जगह पे यहाँ पे गलती लिख दिया है, मरुदभित मतलब रेगिस्तानी एरिया की बात हो रहा है। मरुदभित पौधे जो हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो एकदम पाए जाते हैं, कुछ-कुछ हिस्से में, जिसे हम एकेसिया नाम का एक पौधा है जो पाया जाता है। एकेशिया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए, राजस्थान में कौन-सा होता है बताइए? कांटेदार होगा ना? 28 क्वेश्चन नंबर। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो पुष्प का सहायक अंग बता सकते हैं तो बताइए? तो हम बताएँगे वह दलपुंज या दलपुंज कहा जाता है। तो वह दलपुंज, दलपुंज दोनों होंगे। तो यहाँ पे तो ये दोनों आंसर आपका दे चुका है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही दुविधापूर्ण है। लेकिन अगर पुष्प का सहायक अंग सबसे इम्पोर्टेंट पूछे, तो सबसे पहले आंसर ए होगा। तब सेकंड में इस आंसर को जवाब देंगे। अगर मान लीजिए ये आंसर ना हुआ, तब ये आंसर होगा। अगर ये है तो नहीं होगा। अगर मान लीजिए 5 ऑप्शन में दे 1 से अधिक, तब जो है बीपीएससी वाला भी 1 से अधिक लगाइएगा। क्लियर करते जा रहा हूँ जिससे आपकी तकलीफ़ें ना हो। हमारी आवाज़ को इग्नोर तो करना ही पड़ेगा मेरे मित्र। चलिए 29 क्वेश्चन है प्याज़ किसका परिवर्तित रूप है? प्याज़ की परिवर्तित रूप अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका परिवर्तित रूप प्याज़ का, लहसुन का, प्याज़ का बताइए? सल्ककंद होते हैं, बल्ब बोलते हैं, बल्ब, बल्ब, ठीक है? याद रखिएगा। तो ध्यान रखना होगा सल्ककंद बल्ब बोलते हैं। क्लियर हो गए? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर आपके लिए अंतिम सवाल है।